नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोघे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 4 पाए हैं मैथमेटिक्स के, इनके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनसे संबंधित एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। साइन रिलेटेड एंगल्स। चलिए पहले बना लेते हैं हमारा साइन। ये हम अभी पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि अगर कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उसके अंदर कोई भी एंगल होता है, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं थीटा। इस एंगल को हमने डिसाइड किया था कि हम इसको तो हाइपोटेनस बोलेंगे क्योंकि इसका नाम तो हाइपोटेनस ही है, इसको तो सभी दुनिया हाइपोटेनस बोलती है। लेकिन इसको, ये जो साइड अपोजिट है, इसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट और इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो मान लीजिए अब सपोज ये एंगल थीटा, मतलब कौन कौन से एंगल होते हैं, मेजर एंगल जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रमुख एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बार बार जो एंगल है ये यूज़ होते हैं। और उसके बाद में 90 डिग्री के बाद में तो स्ट्रेट ही हो जाता है वो, इसलिए उसके बाद में कोई एंगल नहीं यूज़ होता है। वो हायर ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि 90 के आगे के एंगल्स का क्या करना है। लेकिन जस्ट नाउ फॉर वेरी इंट्रोडक्टरी टॉक हम ये समझेंगे कि ये जो एंगल्स हैं इनके साइन क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले आता है साइन 0। साइन 0 इज 0, इसकी वैल्यू होती है 0। फिर आता है साइन 30 डिग्री। डिग्री नहीं लिखते हैं कभी भी आप, इसकी वैल्यू होती है हाफ। फिर वैल्यू आती है साइन 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। फिर आता है साइन 60, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। और मैं इधर लिख देता हूँ साइन 90, इसकी वैल्यू होती है 1। एक बाद में जब ये सारे हम पढ़ लेंगे तो मैं एक ही टेबल में आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से सब कुछ याद रख सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है, अब इसको थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि कई लोगों को इसमें बहुत मुश्किल होती है समझने को कि ये क्या है। साइन जैसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कि 2x = 10, तो मैं लिख सकता हूँ x = 5, तो क्योंकि 2 से 10 कट जाता है। लेकिन ये जो 30 है ये इस हाफ से नहीं कटेगा क्योंकि ये एक फंक्शन का पार्ट है। ये फंक्शन का पार्ट है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ x²/2, तो ये 2 और 2 नहीं कटता है। ये हमको मालूम है क्यों नहीं कटता है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर का पार्ट है। ये एक्चुअली ये 2 क्या दिखा रहा है, x × x/2। अब कैसे काटो, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो फंक्शन का जो कंसेप्ट है ये हमको बहुत ध्यान से समझना है कि ये फंक्शनैलिटी है। साइन 0 = 0, ये ऐसा नहीं है कि फिर आप इधर से 0 इधर से 0 काट दोगे। ये साइन इज अ फंक्शन। जैसे मेरे ख्याल से थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ मैं नए पेज पे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x + 3 इक्वल टू, सपोज फिर से मैं लिखता हूँ 2x² + 4। तो अब ये 2 और ये 2 नहीं कटेंगे,
ये 2 और ये 2 कटेंगे नहीं, और ना ये 2 इस 4 से कटेगा, क्योंकि these are रिलेशंस। जैसे हमने अरिथमेटिक में उस दिन देखा था कि वी कैन राइट 63 एंड 36, बट वी कांट कैंसल दिस कि 3 से 3 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, बिकॉज इट्स ए रिलेशनशिप। यही साइन में अप्लाई होगा। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ कि साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, and sin 90 is 1। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अभी तो आप याद कर लो, बस धीरे धीरे जैसे जैसे हम सम करते जाते हैं तो हमको याद ही हो जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये है एंगल रिलेटेड टू साइन। यही हाल कॉस में होने वाले हैं, ये के हाल टेंजेंट में होने वाले हैं, लेकिन लॉजिक बदलते जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बदलेगा। एंगल रिलेटेड टू कोसाइन। कोसाइन में क्या होगा, कोसाइन क्या होता है, फिर एक बार हम रिकॉल करेंगे हमारा बेसिक्स कि ये कोई भी एंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, और इसमें ये एंगल है थीटा। तो कोसाइन क्या होगा, दिस साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बेस अगर किसी ने बोला है तो फिर याद रखना, बेस नहीं बोलना है, ना परपेंडिकुलर बोलना है, क्या बोलना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कभी भी बेस वर्ड या परपेंडिकुलर वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया उसका कि अगर एक साइड दूसरी की परपेंडिकुलर है तो पहली साइड भी दूसरी की परपेंडिकुलर, सो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट लॉजिकली, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हम क्या कहेंगे, साइड अपोजिट जो कि ये है, और साइड एडजेसेंट जो कि ये है, और ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री का होगा। तो चलिए अब हम आ जाएंगे कॉस थीटा पे। फिर एक बार 0, 30, 45, 60 और 90। अब cos 0 होता है 1, cos 0 is 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 is half 1 by root 2, cos 60 यहाँ लिख देते हैं, cos 60 is half and cos 90 is 0। अभी आप थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि फिर एक बार cos की भी वैल्यू हर एक एंगल के साथ हमको लेनी पड़ेगी, हर एक प्रमुख एंगल के साथ। वैसे तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आते हैं, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे टेबल्स आते हैं जिनमें इंटरनल मान लो आपको cos 32 की वैल्यू निकालनी है, तो वो सब उसमें कैलकुलेट करके विद्वानों ने रखी हुई है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य अभी बड़ा सिंपल सा है कि cos साइन के बेसिक हमको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब एक बात मैं जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूँ वो ये है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ साइन थीटा, इसको मैं अल्फा लिखता हूँ। तो पहले आप इस ट्रायंगल में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 इक्वल टू 180। ट्रायंगल के एंगल्स की टोटल 180 होती है। इट मीन्स द थीटा प्लस अल्फा इज 180 माइनस 90, और थीटा प्लस अल्फा इज 90 फ्रॉम हियर। इट मीन्स थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको आप समझ लीजिए अच्छे से। फिर एक बार बताता हूँ, एंगल के तीनों एंगल्स की टोटल ट्रायंगल के 180 होती है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 इज 180। तो थीटा प्लस अल्फा 90 उधर चला गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना आ गया। तो देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस अल्फा। तो ये थीटा है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा। अब ध्यान से सुनेंगे, इसलिए अब यहाँ पे मैं साइन थीटा बोलता हूँ, साइन थीटा। तो लेट मी क्लीन अप सम स्पेस हियर।
मैं किसी उद्देश्य से इसको हटा नहीं रहा हूँ पूरा, नहीं तो नया स्क्रीन ले लेता, क्योंकि इतना लिखा हुआ है फिर से आपको समझाने में पूरा मेरा मेरे सिरे से फिर भूल जाते हैं। चलिए, तो अब मैं इधर आ गया फिर से। तो अब देखिए थीटा क्या है, जो थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा। तो अब अगर मैं लिखूँ साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ पे है, साइन थीटा ये साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, क्रॉस अपॉन टिक, ऐसा लिखते जरा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। कॉस थीटा क्या है साहब, कॉस थीटा इज डॉट अपॉन टिक, तेरा डॉट, डॉट अपॉन टिक। साइन अल्फा क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे अब। साइन अल्फा साइड अपोजिट, परपेंडिकुलर भूलना है, साइड अपोजिट कौन सी है, साइड अपोजिट डॉट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस अल्फा क्या है साहब, साइड एडजेसेंट अपॉन, जस्ट मिनट, अब अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखोगे, बहुत ध्यान से, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस समझ में आए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये टेबल, तो हम क्या पाएंगे कि ये जो वैल्यू है, ये और ये वैल्यू दे आर सेम। देखो आप ध्यान से, व्हाट इज साइन थीटा, क्रॉस अपॉन टिक, व्हाट इज कॉस अल्फा, क्रॉस अपॉन टिक, एंड, और दूसरा मैं ग्रीन थोड़ा ब्लू कलर ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको भी देख लीजिए इनके क्या हाल है। सेम वे, सो वी कैन से दैट जो साइन थीटा है वही कॉस अल्फा है, जो कॉस अल्फा है वही साइन थीटा है, जो साइन अल्फा है वो कॉस थीटा है, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब थोड़ा मैं कंक्रीट बात करता हूँ। मान लो मेरा ये एंगल 30 डिग्री का है, मान लो ये मेरा एंगल 30 डिग्री का है, ये तो ऑलरेडी 90 है, ये कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ये 90 हो गया, 90 और 90 180 हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पिछली टेबल हमें याद है, साइन 30 इज हाउ मच, हाफ। आप थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। और cos 30 इज हाउ मच, √3/2। साइन 60 इज हाउ मच, √3/2। और cos 30 कितना है, हाफ। अब बहुत ध्यान से देखिए, पूरी जोड़ी जम रही है आपको दिखेगी यहाँ, सॉरी cos 60। अब आप देखिए जो साइन 30 है, फिर से रेड पेन से क्या होता है, अटेंशन आता है जरा, जो साइन 30 है वही cos 60 है, और जो cos 30 है वही साइन 60 है। ये आप इन चारों को इतनी बात अगर आपने समझ ली तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी भर के लिए परफेक्ट हो गई, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो इसका पार्ट है वो उसके साथ है, जो उसका पार्ट है वो उसके साथ है। ये हम अब एक प्रॉपर टेबल बना के, अभी टेंजेंट की भी वैल्यूज देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक प्रॉपर टेबल बना के सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो ये हो गए कोसाइन रिलेटेड एंगल्स। उसी तरह से टेंजेंट रिलेटेड एंगल्स, टेंजेंट क्या है अल्टीमेटली, टेंजेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। टेंजेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। फिर एक बार डायग्राम बनाएंगे। टेंजेंट क्या है,
ये अगर टेंजेंट थीटा है यहाँ पे, सॉरी ये एंगल जो है सपोज इट इज थीटा, ओके। तो ना फिर एक बार हम वही करेंगे, डॉट क्रॉस और टिक। अच्छा उल्टा हो गया, तो क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस डॉट और टिक। तो ये टेंजेंट इट इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, लेकिन अगर हम जब करने जाएंगे तो इट मीन साइड अपोजिट, तो क्रॉस अपॉन साइड एडजेसेंट विच इज दिस। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली साइन थीटा क्या है मेरा, ये अपॉन टिक। ये टिक बनाने में बड़ी गड़बड़ हो रही है। और cos थीटा क्या है, डॉट अपॉन टिक विच इज नथिंग बट दिस अपॉन डॉट इनटू टिक अपॉन टिक। तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, जो कि हम यहाँ पे भी लिख चुके। तो अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट की वैल्यू अगर निकालना है तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है, उसका रेशो देना है। तो हम अब पिछला टेबल देखेंगे। तो व्हाट इज tan 0, tan 0 विल बी sin 0 अपॉन दिस, तो sin 0 0 0 आ जाएगा। व्हाट इज tan 30, sin 30 अपॉन दिस, so sin 30 is हाफ एंड √3/2, तो 1 अपॉन √3। मुझे तो याद हो गई कर करके, इसलिए भी लिखते जा रहा हूँ। 45 वही चीज डिवाइडेड बाय वही चीज, सो 1। एंड tan 60 इज नथिंग बट √3। और tan 90 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, tan 90 विल बी 1 अपॉन 0। क्यों 0? बिकॉज sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0. So therefore we have that issue that and division by 0 is not defined, इसलिए हम क्या बोलते हैं, tan 90 is infinite। नॉट डिफाइंड भी कहते हैं इसको कई बार, लेकिन इन्फिनिट नॉर्मली हम इन्फिनिट लेते हैं। तो दिस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें मैं एक टेबल बना के समझाने जाऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अब बहुत ध्यान से देखेंगे इस टेबल, मैं एक ही टेबल में सब कुछ आपको समझा दूँगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4, ये सबको करते आता है, 0 1 2 3 4 लिखते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 0/4 विच इज 0, ये हो गया 1/4, 2/4 और हाफ, ये हो गया 3/4, 4/4 इज 1। क्लियर? क्या किया हमने, ये लाइन ऐसी लिखी, फिर हमने यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाय 4, तो ये आंसर आएगा। अब इन सब का आप ले लो स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर रूट 1/√2, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1। अब अगर आप इधर से इधर जाते हो, तो ये साइन की वैल्यूज है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। कौन सी? ये वाली लास्ट वाली। और अगर आप इधर से इधर जाते हो, ये हो जाएगा cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 9। ये एक ही टेबल में आपको सारे, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप गलती नहीं करोगे अगर आपको ये फंडामेंटल समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ। इसके एक बार आपने साइन और कॉस निकाल लिया, उसके बाद में टेंजेंट तो उनका रेशियो है, कॉन्टेंजेंट उसका रेशियो है, और सेक साइन का उल्टा है और सेक कॉस का उल्टा है। वो बहुत आसान होता है, लेकिन ये बात समझना बहुत ही हमको अत्यधिक आवश्यक है। अब यहाँ पे आप देखो रेड पेन,
अब यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है 90, साइन का 90, ये कॉस का 0। ये एंगल कितना है साइन का 30 है, कॉस का 60। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइन और कॉस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं क्योंकि वो एंगल 90 माइनस थीटा होता है। ओके, तो इसको टेबल को हमको अब रटना कुछ भी नहीं है, हमको 2-4 बार प्रैक्टिस करना है और हमको एक मेथड डेवलप हो जाएगी कि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसकी तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन कोसाइन जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और साइन ऑफ थीटा इज कोस ऑफ 90 माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। और उनके टेबल कैसे निकालना, उनकी वैल्यू कैसे निकालना, ये हमने आज की चर्चा में देखा। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। कुछ मुश्किल लगे तो आप लिखिए, हम उसको फिर से प्रयत्न करेंगे बताने का। और साथ ही आप हमारे रील्स और शॉर्ट्स देखिए जिनमें हम 30-30 सेकंड में काफ़ी अच्छी जानकारी आपको देते हैं। करीब 250 ऐसे कुछ हम बना चुके हैं ऑलरेडी, वो कंटिन्यूस बनते रहते हैं। तो वो आपको बहुत इंसाइट देंगे कि एक 30 सेकंड में आपको एक मैथ्स का कोई कंसेप्ट पर्टिकुलरली आपको समझ में आए। इसके साथ ही अगर आपको मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है, किसी को भी, आपके फ्रेंड को, बच्चों को, आपके भाई बहनों को, आपके मित्रों को, स्टूडेंट्स को, किसी को भी आती है, तो आप गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आप ज्वाइन करिए। हम शर्तिया रूप से इनका मैथमेटिक्स इम्प्रूव करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।